हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिनोनियम और एंटोनियम्स के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो हम समझेंगे सिनोनियम का मतलब। सिनोनियम यानी क्या? सिनोनियम वर्ड है एक, या फिर वो एक फेज भी हो सकता है। और ये ऐसे वर्ड और फेज होते हैं जिसका मतलब दूसरे वर्ड के जैसा ही निकले, जिसका मतलब दूसरे वर्ड के जैसा ही निकले। जैसे कि यहां पे लिखा है एक फेज, एक्सटेंडेड टाइम, लंबे समय से। अब ये एक्सटेंडेड टाइम जो है ये एक फेज है, ठीक है। उसके जैसा ही मतलब वाला दूसरा फेज कौन सा हो गया? लॉन्ग टाइम हो गया। यानी कि लॉन्ग टाइम जो है वो क्या हो गया? एक्सटेंडेड टाइम का सिनोनियम हो गया, या ये इसका सिनोनियम हो गया, ठीक है। ऐसे ही वर्ड भी हो सकता है सिनोनियम, जैसे कि बिग है, बिग जैसा दूसरा कोई मीनिंग निकले ऐसा वर्ड कौन सा हो जाएगा? लार्ज। तो लार्ज क्या हो गया? सिनोनियम हो गया इसका, या फिर ये इसका वाइसा वर्सा सिनोनियम हो गया। नेक्स्ट हो गया हैप्पी, हैप्पी जैसा दूसरा वर्ड कौन सा होगा? जॉयफुल। तो जॉयफुल क्या हो गया? सिनोनियम हो गया। यानी जो सिनोनियम है उसे हम सिमिलर वर्ड भी बोल सकते हैं। सिनोनियम कुछ भी हो सकता है, वो हमारा वर्ड भी हो सकता है, वो हमारा फेस भी हो सकता है, और वो जो स्पीच के पार्ट्स आते हैं उसमें से कोई भी पार्ट भी हो सकता है। स्पीच के कौन से पार्ट आते हैं? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन। यानी जो सिनोनियम है ये इन सारे में से कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये एक वर्ड हो गया, उसके जैसा दूसरा मीनिंग कौन सा होगा? अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव क्या हो गया? सिनोनियम हो गया। ओपनिंग हो गया, ओपनिंग क्या है? ओपनिंग यहाँ पे मैंने बताया था उसमें स्पीच का एक पार्ट है, नाउन है। तो ओपनिंग का सिनोनियम उसके जैसा मतलब हो वो क्या हो गया? अपर्चर, यानी सिनोनियम हो गया। क्विकली, क्विकली क्या है? एडवर्ब है। क्विकली जैसा ही सिमिलर मीनिंग निकलता हो ऐसा वर्ड क्या हो गया? रैपिडली, यानी रैपिडली क्या हो गया? रैपिडली हो गया क्विकली का सिनोनियम। उसी तरीके से वॉश, वॉश क्या हो गया? ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका वर्ब यानी क्रियापद है। वॉश जैसा ही दूसरा मतलब कौन सा है वर्ड का? क्लीन, क्लीन हो गया सिनोनियम। इन हो गया तो उसका सिनोनिम होगा इनटू, जो कि एक प्रीपोजिशन है। थोड़ा और अच्छे से इसे समझते हैं सिनोनियम को। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है वो समझना जरूरी है। कौन सी है? कि सिनोनियम जो है यानी दो वर्ड या चार वर्ड या पांच वर्ड, सिनोनियम जो वर्ड्स है उसका मतलब करीब करीब सेम होता है, लेकिन कभी भी वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता। करीब करीब सेम होगा लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। सिमिलर तो है, करीब करीब सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। कैसे? तो ये चीज एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे कि क्लोज हो गया तो उसके जैसा वर्ड सिनोनियम सिमिलर वर्ड क्या हो गया? शट। क्लोज यानी बंद, शट यानी भी बंद। दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनियम है, मतलब दोनों के करीब करीब सेम है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। कैसे? जैसे कि अगर हमें ये क्लोज को कोई सेंटेंस में यूज करना है तो हम लिख सकते हैं क्लोजिंग अ शॉप, शॉप को बंद किया, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे शटिंग अ शॉप, शटिंग अ शॉप यानी शॉप को बंद किया। अब क्लोजिंग अ शॉप का मतलब क्या निकलता है? कि शॉप जो है, यहाँ पे लिखा है शॉप जो है वो हमेशा के लिए बंद हो चुकी है, यानी अब यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, ये शॉप बिक चुकी है। शटिंग अ शॉप यानी क्या? शटिंग अ शॉप यानी शॉप बंद किया है शॉप को। क्यों? क्योंकि कोई चोरी चकारी ना हो सके, कोई शॉप में से चीज बाहर निकाल के ले जा ना सके, यानी मतलब दोनों के अलग अलग हो गए। क्लोजिंग यानी हमेशा के लिए बंद, शटिंग यानी कुछ बाहर नहीं आ सकती कोई भी चीज, कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे और एग्जाम्पल लिखे हैं सिनोनियम के। जैसे कि हो गया एनोरमस, ये एक वर्ड है, इसके सिनोनियम ये रहे बिग, ह्यूज, मैसिव, जायंट। ड्रिल का ये वर्ड है, सिनोनियम हो गया एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, वर्कआउट। सी का हो गया वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस, स्पॉट। ईगर का हो गया नी, एंथुजियास्टिक, पैशनेट, अवॉइड। टची यानी सेंसिटिव हो गया। थिन स्किन यानी पतली चमड़ी का है, मोटी चमड़ी का नहीं है। तुरंत ही उसे कुछ भी बोलो तो लग जाता है। डेलिकेट, ठीक है। तो ये सारी बातें थी सिनोनियम के बारे में। अब हम देख लेते हैं एंटोनियम्स यानी क्या। तो एंटोनियम्स भी कोई भी वर्ड हो सकता है या फिर फेज हो सकता है, लेकिन ये वर्ड और जो फेज होगा वो दूसरे वर्ड का ऑपोजिट होगा। दूसरे वर्ड का क्या होगा? वो दूसरे वर्ड का ऑपोजिट होगा।
ठीक है, यानी ऑपोजिट वर्ड भी हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है लाइक है, ठीक है, अब उसका ऑपोजिट वर्ड क्या बन जाएगा? उसका ऑपोजिट वर्ड जो बन जाएगा एंटोनियम। लाइक का ऑपोजिट होगा हेट होगा, डिसलाइक होगा, डिटेस्ट होगा। शार्प यानी तेज, उसका ऑपोजिट यानी कि एंटोनियम क्या हो जाएगा? ब्लंट हो जाएगा, डल हो जाएगा, मॉडरेट, ब्लर, डीम, स्लो, स्लूपिड, इवन हो जाएगा। अस्लीप यानी सोया हुआ, उसका ऑपोजिट यानी एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? अवेक, कॉन्शियस, वाइड अवेक, लुसाइड, ठीक है। और लास्ट में ले लेते हैं ग्लूमी। ग्लूमी यानी उदास, उसका ऑपोजिट एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? हैप्पी, सनी, ब्राइट, चीयरफुल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमें एंटोनियम्स मालूम है, सिनोनियम्स मालूम है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम हमारी वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं, यानी शब्दकोश बढ़ा सकते हैं, जो हमें किस में हेल्प करने वाले हैं? जो हमें हेल्प करेंगे स्पीकिंग में और हमारी राइटिंग स्किल में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।